हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गाइस, मैं हवस के बारे में बताने वाला हूँ। हवस एक नेचुरल और नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लेसिव हो सकता है। एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लेसिव हो सकता है। हवस के टाइप्स हैं लस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट और लव। भाई जो ये हवस है ना, तो ये जो है तो जो हम कहते हैं ना, मतलब लव वगैरह होता है, ये कुछ लव नहीं होता। मतलब आज की जनरेशन में जो रिलेशन कह रहे हैं कि हम मतलब प्यार करते हैं, प्यार यार कुछ नहीं होता भाई। आज की जनरेशन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये जो है तो माइंड के कारण होता है। हमारी एक इच्छा होती है जो कि जागृत होती है किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति। तो हमें हमें लगता है कि भाई वो हमें जो प्यार होता है ये प्यार है भाई। ये प्यार यार कुछ नहीं होता, ठीक है। वो इच्छा होती है, किसी के भी प्रति हो सकती है, ठीक है। तो इस भ्रम में न पड़े कि ये लव है, ठीक है। और हवस के कॉजेज हैं बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। यानी कि बायो रूप से भी होते हैं। मतलब हवस के जो प्रकार हैं वो शारीरिक रूप से भी होते हैं और फिजिकल यानी माइंटली रूप से होते हैं, और सोशल फैक्टर यानी सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। या कोई भी मतलब जैसे सोशल मीडिया जैसे फ़ोन फ़ोन वगैरह होते हैं, और से समाज जो होती है तो समाज से भी कई प्रकार के होते हैं। मतलब कहने लगते हैं कि भाई नहीं, ये गलत है ना, तो उस प्रकार से भी होते हैं। और मेंटली रूप से होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि दिमाग में दर्द, सूजन, मतलब हर प्रकार से होने लगती है, ठीक है। हवस के सिम्पटम्स है फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंज। यानी मतलब जो हवस है, हवस के होने के बाद जो हमारे अंदर जो सिम्पटम्स उत्पन्न होते हैं वो फिजिकल रूप से होते हैं, इमोशनल होते हैं और बिहेवियरल चेंज होते हैं। मतलब कि फिजिकल रूप से होते हैं शारीरिक रूप से, और से इमोशनल जो कि मतलब इमोशंस जैसे कि मान लीजिए हवस जिसके अंदर होती है, जैसे हमारा सेक्सुअल हवस है तो वो अंदर होती है, हवस होती है। तो क्या होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। और आंसू के बाद चेहरा जो है तो थोड़ा सैड सैड सा और डरावना सा हो जाता है ना, डरा डरा सा, सहमा सहमा। तो उस प्रकार से हो जाते हैं हवस के बाद। और हवस बिहेवियर चेंज, मतलब बिहेवियर चेंज मतलब बदलाव, मतलब थोड़ी गुस्सा, नेक्स्ट मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब उस टाइप से हो जाते हैं। यानी व्यवहार थोड़ी हट के होता है किसी इंसान का, है ना। वो होता है। और पाँचवाँ, हवस के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी, काउंसलिंग और सेल्फ हेल्प टेक्निक का यूज़। मतलब जो इस मतलब इसका उपाय है वो थेरेपी रूप से, काउंसलिंग और सेल्फ टेक्निक, मतलब खुद खुद कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब अपने आप को जो है तो कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने की हर एक इंसान कोशिश करे। मतलब ये जो है तो बहुत हानिकारक है, आगे चल के आपको ही हानिकारक, मतलब आपको ही परेशानी होगी, है ना, किसी और की नहीं होगी। इसलिए आप खुद ही इस बात को ध्यान में रखें। छठवां, हवस की एडिक्शन एक सीरियस इशू है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मतलब एडिक्शन जो है तो एक सीरियस, मतलब ये सीरियस है, बहुत ही सीरियस है। इसे जो है ना, मतलब ये लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है भाई, कि मतलब ये कह देते हैं कि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसे मतलब इग्नोर ना करें, है ना। और इसमें जो है तो एक्शन लें। और हवस को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और हेल्थ हैबिट्स का यूज किया जा सकता है। यानी हवस को जो कंट्रोल करते हैं सेल्फ है, यानी खुद से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी माइंड से मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करें कि यह चीज़ ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों से होती है, जैसे मेरे से भी होती है, बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मतलब ये चीज़ ना हो, ठीक है। और हेल्दी हैबिट्स का यूज किया जा सकता है। मतलब कुछ फूड्स हैं जो कि हम अपने पे यदि यूज करें तो काफ़ी हद तक उसका असर, प्रभाव हम पे दिखेगा, ठीक है। और हवस के बारे में खुलकर बात में, यानी कोई नहीं होता कि जैसे मतलब सेक्स कर लिए तो उसके बाद जो है तो जो हम लड़कियों के पीरियड्स होते हैं तो क्या कहते हैं कि जो लड़कियां हैं ना वो मम्मी पापा से या फिर अपने परिवार से किसी से बताते नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं फुल्ली रैप से, है ना। उन्हें बताते नहीं क्या कहना है, फिर वो जो है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के बाद आप जानते ही हैं कि ट्रिगमा, ट्रॉमा और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां होती हैं। तो वो इसी के कारण होती हैं। और इसके अलावा हवस की समस्या को कभी भी इग्नोर करना, मतलब कि हवस जो है ना, तो हवस एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है और इसे इग्नोर ना ही करे तो ही अच्छा है। यानी यदि हवस को इग्नोर करेंगे तो आगे चलकर खुद को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब कि हम कुछ कह नहीं सकते कि मतलब किस प्रकार से परेशानी होती है ना। और हवस के बारे में जानकारी और समझदारी से समस्या का निवारण किया जाना चाहिए। और मैं सरकार को यही कहूँगा कि जो ये हवस होती है ना, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दें। और इसके अलावा जो सेक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है वो स्कूलों में उपलब्ध कराएँ। और किसी
हर एक की इस चीज़ की हर एक शिक्षा दें, और लड़कियों को जो है तो उन्हें प्रोटेक्शन दें, और कि गुड टच और बैड टच सिखाएँ। खुली रूप से गुड टच, बैड टच सिखाएँ। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों को जो सरकार प्रोटेक्शन देती जा रही है, कि मतलब जो है तो धारा लगाती जा रही है लड़कों के प्रति, कि यदि लड़की इस लड़की के साथ ऐसा किए तो ये धारा लगेगी। ये गलत है भाई, क्योंकि वो इनका गलत रूप से प्रयोग करती हैं और करती जा रही हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। लड़कियों को खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सेल्फ सिक्योरिटी रखनी चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, कि मतलब कोई और उनकी मदद करे। उन्हें खुद ही हर एक चीज़ करना चाहिए। वो किसी लड़के से या लड़कियाँ से कम नहीं है, ठीक है? तो मेरे को ये लगता है कि लड़कियाँ जो है तो खुद अपनी सुरक्षा रखें, और किसी के बलबूते ना रहें, कि मतलब सेल्फ डिपेंड रखें। कभी भी हर एक लड़की अपने बलबूते, ये सेल्फ डिपेंड, यानी किसी के भरोसे नहीं रहे, कि मतलब वो खवाएगा या फिर वो करेगा तभी हम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद भी कर सकती हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा है सेक्सुअल वायलेंस। हवस को कंट्रोल में असमर्थता के कारण सेक्सुअल वायलेंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई प्रकार की बीमारियां हैं, और सामाजिक रूप से भी होते हैं, है ना? और सेक्सुअल हेल्थ रिस्क, हवस के एक्सक्यूज और अनप्रोटेक्टेड के कारण सेक्सुअल हेल्थ रिस्क, मतलब ये जो है तो बहुत डिफिकल्टी चीज़ है। इसलिए जो है ना, तो इसके बाद जो होता है तो बहुत से जैसे यानी ब्लीडिंग होने लगती है, लड़कियों में ब्लीडिंग होने लगती है, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि इससे उत्पन्न होती हैं, जो कि माइंड से रिलेटेड है ना। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यानी रिलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, कि भाई तुमने ऐसा किया तो एक गलत है, और मतलब इस चीज़ को जो है तो ज़्यादा देर तक ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं टिक पाता, क्योंकि वो उसको हेट करने लगते हैं, कि ये सिर्फ है ना, तो ये हवस का प्यासा है। जो इंसान हवस का भूखा प्यासा होता है, वो किसी लड़की या लड़के के साथ कुछ भी कर सकता है। जो इंसान हवस के प्यासे होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जो है तो अपने को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, है ना? इसके अलावा है मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी हवस के एक्सक्यूसिव और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी और स्ट्रेस। मतलब कि जो मैंने शुरू में बताया कि हवस हवस के जो है तो मतलब चेहरा जो है तो बदल जाता है पूरी तरह से, है ना? वो चेहरा बदल जाता है, आँसू आने लगते हैं, किसी से बात करते समय गुस्सा आता है, और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि मतलब बहुत गुस्सा टाइप का, थोड़ी इरिटेटेड फ़ील होता है ना? तो हमें जो है तो इसे जो है तो कम करना चाहिए, है ना? अब इसके अलावा जो है तो वो है एआई। हमें जो है तो एआई बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो एआई ग्रो हो रही है, तो हमें क्या करना है कि एआई से जो ये हवस है, हवस को हम यदि अभी रोकेंगे, तो क्या है ना कि एआई में उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे मैं कहूँ तो अभी बहुत सारे पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं, मतलब वर्ड हैं जो कि एआई में इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया में क्रोम ब्राउज़र जानते होंगे। क्रोम ब्राउज़र में क्या है कि उसमें है कि मतलब कई प्रकार की वो हैं, मतलब सेक्स से संबंधित जानकारी, मतलब उस प्रकार से हेट करते हैं। मैं कहूँ ना तो लड़कों के साथ भी यही होता है, यानी लड़कियों के साथ ऐसा है कि 8 महीने की बच्चे से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत तक में भी रेप होते हैं। और लड़कों में भी होते हैं। लड़कों में भी बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि लड़के लड़की के साथ ही करते हैं। भाई तो एक गलत है ना, किसी भी प्रकार से ये हेट है ना? किसी चीज़ में। और ये यदि एआई तो बढ़ती जा रही है, तो एआई जो है तो हवस का प्रयोग इंसान को खत्म करने के लिए करके, मतलब इंसान को इसी के द्वारा यानी पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसे कम करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है तो इसमें जल्दी फँसते हैं। और जो ये लव आप कहते हैं, लव अट्रैक्शन, मतलब ये कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ यूज़ करेंगे, है ना? ये सोशल मीडिया के थ्रू कोई कुछ भी डाल दिया तो वो समझते हैं ना? तो मेरे को लगता है कि इसे कम करना चाहिए। आपको कैसा लगता है? सो थैंक यू सो मच।